एयर इंडिया का जो हादसा हुआ है, विमान का हादसा, कल दोपहर 1:40 के बाद से लगातार आज तक आपको इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट्स दे रहा है। 241 यात्री और क्रू जो सवार थे विमान में, उनकी मृत्यु की पुष्टि की जा चुकी है। लेकिन ये केवल एक आंकड़ा नहीं होता है, इसीलिए अगले 1 घंटे में हम आपको आंकड़ा नहीं बल्कि उन लोगों की कहानी सुनाएंगे जो एक सपना लेकर यहां से उड़ान भर रहे थे। लेकिन पहले एक बड़ी खबर पर नजर, क्योंकि डीवीआर जो है वो बरामद किया गया है। मलबे में लगातार तलाश जारी है, इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। लेकिन उस सब के बीच ये पुष्टि हुई है कि डीवीआर को बरामद किया गया है। डीवीआर एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है जो ऑनबोर्ड जो कुछ होता रहता है उसकी तस्वीरें निर्बाध लेते रहता है। लेकिन ब्लैक बॉक्स से ये पूरी तरीके से अलग चीज है। ये भी हम आपको बताएं, ब्लैक बॉक्स पर किसी भी तरह की क्रैश का असर नहीं होता है। ब्लैक बॉक्स अगर बरामद हो जाता है उसके बाद वो सारी डेटा, वो जानकारियां सब हासिल हो जाती हैं। लेकिन एक डीवीआर के बरामद होने से भी इस पूरे मामले में, इस इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी, ये तय तौर पर कहा जा सकता है। क्योंकि अभी तक किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये इस तरह का हादसा आखिर हुआ क्यों एक ऐसा विमान जिसे उसकी शक्ति, उसकी ताकत के लिए जाना जाता है, उड़ान भरते ही उसके दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। लेकिन जो इस बात से हमने शुरुआत की कि ये केवल एक आंकड़ा नहीं कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, ये एक सपने की मौत होती है। एक परिवार के सपने रौंद दिए जाते हैं। पहली कहानी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक बेटी की कहानी है, कीनल मिस्त्री, जिनके पिता आज दुख में, गम में डूबे हुए हैं। पहले भी इंग्लैंड जाना था, जा नहीं पाई। इस बार जब मौका मिला तो वो विमान आगे ही नहीं बढ़ पाया। जो दुख का पहाड़ होता है ना एक परिवार पर, किस तरीके से टूटता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। एक पिता हैं जो अपनी बेटी की आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर डीएनए सैंपल देने के लिए आए हैं। वो आखिरी तस्वीर जो उन्होंने शेयर की थी इनके साथ, जब प्लेन रनवे पर खड़ा था और निकल रही थी। कहाँ जा रही थी? लंदन। लंदन मतलब कहाँ, क्या घर है मतलब शादी हुई है? ना, हाफ मैरिज है, रजिस्टर करके गई थी। अच्छा, कितने साल की है आपकी बेटी? 24। आपने डीएनए सैंपल दिया है? हाँ, दिया है। क्या आपको, और आप ससुर हैं उनके, 24 साल की बच्ची जिनकी शादी हुई थी, खुशी खुशी अपने घर आपके बेटे के पास जा रही थी? हाँ, वो लास्ट ईयर उसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट बाकी था, वो पूरा करने के लिए यहाँ आई थी। तो 1 महीना यहाँ रुकी और जैसे ही उसका ट्रीटमेंट खत्म हुआ वो कल वापस जा रही थी। और ये अनफॉर्चुनेटली छोड़ने भी आए होंगे सब? मैं और उनका मम्मी आया था छोड़ने के लिए, और छोड़ के हम लास्ट मोमेंट में इधर से निकले 12 बजे के आजू बाजू, और अभी आनंद में एंटर ही हुए और इधर से कॉल आया अहमदाबाद से कि एक फ्लाइट क्रैश हो गया है, कि आपकी बच्ची उसी में थी। नहीं, ऐसा सोचो तो हमने ऑलरेडी 7 की टिकट थी, लेकिन हमने उधर से बोला कि सैटरडे संडे है तो कैंसिल करके 2-3 दिन के बाद की टिकट करो, 12 की 13 की। तो क्या है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है उधर तो मेरा लॉयर भी उधर रहते हैं, तो हमारा जो ट्रैवल एजेंट था उसने हमने टिकट चेंज करवाया, अदरवाइज 7 को ट्रैवल कर क्या नाम आपकी बेटी का? कीनल मिस्त्री। इकलौती बेटी है? एक माँ कहाँ पर है? वो इधर बाहर ही है, होटल पे। वो बहुत ज्यादा है उसका, बहुत ज्यादा। वो मेरी लाडली थी। बस सुरेश बस। अब रिश्तेदार, परिवार सब साथ हैं, ढांढस दे रहे हैं, पर इकलौती बेटी का जाना, उसका दर्द। कितनी देर कहा है कि आपको इंतजार करना होगा? कुछ जानकारियां दी हैं आपके सैंपल देने की? 70 आवर्स। लेकिन कोई अभी तक प्रॉपरली वो लोग ने नहीं बोला है कि आज भी कुछ होगा कि क्या होगा। बस आपका सैंपल पर ले लिया है, डीएनए का सैंपल ले लिया है कल, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है, कोई मैसेज भी नहीं है, कुछ नहीं है। अथॉरिटी तरफ से कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि क्या अभी स्टेटस है। फैमिली मेंबर को भी थोड़ा इन्फॉर्म। उसकी फोई है, हुआ है, आप उनकी सबकी लाडली है।
बस। एक परिवार के दर्द को आप सिर्फ समझ सकते हैं, आप केवल ढांढस दे सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति चला गया एक ऐसे हादसे में जिसमें कह रहे हैं कि टिकट तो दूसरे दिन का था, हम ही ने कहा कि आगे बढ़ा दो, लेकिन देखिए किस्मत को, नियति को यही मंजूर था कि जिस तारीख की टिकट दी गई, जिन्हें खुशी खुशी छोड़कर एयरपोर्ट पर परिवार वापस लौटा, आणंद का रहने वाला यह परिवार, उसके बाद रास्ते में ही उन्हें यह सूचना मिलती है कि वो प्लेन तो टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गया है। एक बड़ी खबर और हम आपको इस समय बता दें, ब्लैक बॉक्स की तलाश लगातार जारी है और ऐसी जानकारी दी जा रही है कि वो ब्लैक बॉक्स मिल गया है। जो टीमें वहां पर ब्लैक बॉक्स को ढूंढ रही हैं विमान के, उन्हें वो ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। कल दोपहर के हादसे के बाद से ही लगातार उसकी तलाश जारी थी। ब्लैक बॉक्स में वो पूरा डेटा होता है जिसमें कितनी ऊंचाई तक पहुंच के किस ऑल्टीट्यूड तक कितने समय में पहुंचा गया, क्या संपर्क साधा गया पायलट की तरफ से एटीसी की तरफ से, कब संपर्क वापस साधा गया, ये सारी चीजें उसमें दर्ज होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। किसी भी प्लेन क्रैश के समय या किसी भी हादसे के समय किसी भी जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण डेटा इस ब्लैक बॉक्स में होता है। ये जानकारी मिल रही है कि ये ब्लैक बॉक्स अब बरामद होने की बात कही जा रही है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, क्या बताया गया, क्या आधिकारिक पुष्टि हो गई है या सूत्रों के हवाले से अभी ये खबर आ रही है? देखिए, सुबह से ही ये खबरें चल रही हैं ब्लैक बॉक्स को लेकर के। सुबह भी खबरें आई थी कि मिल गया है, लेकिन उसके बाद डिनायल आया कि नहीं मिली है। उसके बाद फिर खबर आई कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, लेकिन अभी ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन उस ढंग से आया नहीं है। लेकिन क्योंकि कल से ही जांच जारी थी कि ब्लैक बॉक्स मिल जाए तो कुछ जानकारी मिल जाए कि क्या हुआ था असल में, प्लेन के अंदर क्या क्या बातचीत हुई थी उस वक्त, लास्ट मोमेंट पे क्या क्या चीजें हो रही थी। तो ये तमाम चीजें कुछ जांच की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। इंफॉर्मेशन काफी मिल जाती है उससे, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन ऑफिशियली कोई आई नहीं है। लेकिन खबरें चल रही हैं कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है और हम लोग भी उसी कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं कि अगर ऑफिशियली कुछ इंफॉर्मेशन जाए। लेकिन अभी तक इतना ही खबरें आ रही हैं कि ब्लैक बॉक्स मिला है, लेकिन आधिकारिक तौर से किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन कल सुबह से, आज सुबह से अगर श्वेता बात की जाए तो सुबह से ये खबरें चल रही हैं। शुक्रिया अशोक जी इस पूरी जानकारी के लिए। हम इंतजार करेंगे जब एक बार आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होती है, उसके बाद हम बताएंगे। फिलहाल डीवीआर की बात की जा रही है। हालांकि जो क्रैश साइट है वहां पर ये कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द ये सारे जो इक्विपमेंट है, उपकरण है, वो मिले ताकि जांच आगे बढ़ सके, जांच को रफ्तार मिल सके। लेकिन हम आपको उन उम्मीदों, उन सपनों के खत्म होने की कहानी भी दिखा रहे हैं, केवल आंकड़े नहीं, उन जिंदगियों की बात बता रहे हैं। और अगली जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं वो दिखाने वाले हैं पायल खटीक की। पायल खटीक ऐसी लड़की जिनके पिता एक लोडिंग रिक्शा चलाकर पैसे कमाते हैं, अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, बेटी को नौकरी मिलती है, कंपनी की तरफ से उन्हें लंदन भेजा जा रहा था, लेकिन ये सफर बस कुछ मिनटों का रहा। नहीं आया था, बस 12 वागे मतलब आया पास आईने बात करी तो बात કરી કીધું એને કે એરપોર્ટ પ્લેનમાંથી ફોન કરી વાત કરી, બીજું કોઈ કીધું નથી। તો અમે કીધું પ્લેન કમ્પ્લીટ છે, હું બસ જાઉં છું, બસ આટલું જ કીધું, બસ મૂકી દીધું ફોન। પછી કે હું સેટ જઈને વાત કરીશ, બીજું કોઈ કીધું નહીં। કેવી રીતે ખબર પડી તમને? અમારે તો અહીંયા ટીવી ઉપરથી ખબર પડી હતી, ફસી ગયા હતા અમે, મેસેજ આવી ગયા હતા એટલે પછી કોઈ કોન્ટેક્ટ હતો એનો? કોન્ટેક્ટ સંપર્ક ક્યારે થયો? કોન્ટેક્ટ નંબર કોઈને ન હતા, ડાયરેક્ટ ગયા હતા। દીકરી શાના માટે ભણવા માટે ભણવા માટે? આ પહેલી વાર ગઈ હતી, આગળ ગઈ હતી? એ બી એને ખબર નહીં, મને એમાં મને ખબર નહીં, પહેલી વાર ગઈ। અને પરિવાર मेरे अंकल की लड़की थी और परिवार में वो पहली एक मेंबर थी जो इतने देश लंदन जा रही थी पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने उदयपुर से स्टडी की थी, बीटेक किया हुआ था, तो एमटेक के लिए वहाँ पे जा रहे थे। तो रास्ते में इस प्रकार का बनाव बन गया, इसके लिए बहुत दुखी है हम पूरे परिवार वाले। और सुबह में 10 बजे मेरे अंकल छोड़ने गए थे उनको, फिर वहाँ से वापस रिटर्न जब घर पे आए तो 4:30 बजे के समथिंग उनको कॉल आया कि इस तरह का आपका दुखद घटना हुई है, तो आप आके अपना जो भी हो देख लेना।
तो वहाँ पे फिर मेरे अंकल का डीएनए रिपोर्ट लिया और फिर उनको बोला कि 72 घंटे के बाद वापस आपको जान करेंगे, जो भी होगा आपको बताएंगे आपको। परिवार का उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पायल के घर की बहुत नाजुक है। वही एक कमाने वाली थी और पढ़े लिखे एजुकेटेड भी वही थी। 3 भाई बहन, उसके पापा लोडिंग वाला रिक्शा चलाते हैं और उनके घर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और उसको जानने के लिए जब से मेरा बच्चा वो पेंसिल पकड़ना स्टार्ट किया तो वही ट्यूशन पढ़ाती थी। समथिंग 2019 या 20 के अप्रॉक्स अभी तक वो पढ़ा रही थी। और उसने अभी तो 10 डेज़ पहले ही उसने कोचिंग छोड़ा है। और ऐसे जानते हैं लड़की बहुत अच्छी थी, एजुकेटेड थी और वो पढ़ाई को लेके जा रही थी। और अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहने वाली महिला अंजू शर्मा की कहानी आपको सुनाते हैं, जिन्होंने अपने आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आदमी खिलौना है। पति की मृत्यु हो चुकी थी, 2 बेटियां लंदन में जो रहती थी उनसे मिलने के लिए जा रही थी। बहुत दुख है बहन जी, बहुत ज्यादा। क्या पता लगा था आपको, कहाँ कब वो गए थे, किसने बताया कुछ? फोन आया था मेरी बहन को, दीदी का प्लेन क्रैश हो गया कहते। दीदी ने कहते मेरी बहन चली गई है। सुबह 11 बजे से मैं 12 बजे कॉल करी, वीडियो कॉल, मैं उठा ही नहीं पाई दीदी की कॉल। और फिर मेरी सारी बहनों को भी फोन करा, भाभी से बात हुई, परसों भी फोन करा था, अभी मिल के भी गई थी। सब खत्म हो गया। वो बड़ा भाई था हमारा, कुछ खत्म हो गया। नहीं वो एक स्टेटस डाला 1:09 6 मिनट पे, 4 दिन की जिंदगी से अच्छे हैं जिंदगी के 2000 पल। शायद उसको कोई आभास हो रहा होगा। और आदमी एक खिलौना है, उसका एक स्टेटस ऐसे बहुत लगाती थी। वो कल ही 1:06 पे उन्होंने अपना एक स्टेटस लगाया। तो ऐसा सारे परिवार में अचानक ऐसा हो गया, किसी ने सोचा ही नहीं था। सारे परिवार पे जीवितों का पहाड़ी टूट पड़ा है। सदमे में है सारा परिवार, क्योंकि तो दूर दूर तक सोच नहीं थी कि कभी ऐसा भी होगा। आप देखो ना, एक बंदा अपनी बेटी से मिलने जा रहा है, धन कितना खुश होगा, कितनी खुशियां होंगी, कितने जज्बात होंगे मिलने के बच्चों से। और पल में ऐसा कुछ हो जाए, इसकी कल्पना भी ना बंदा करे, कल्पनीय है जी। कुछ लोग अपने सपने पूरे करने के लिए जा रहे थे, कुछ लोग अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जा रहे थे। ऐसे ही थे दीपक पाठक। कैबिन क्रू की जिम्मेदारी उनकी थी, 11 साल से एयर इंडिया में काम कर रहे थे। उनके बारे में उनके जानने वाले ऐसा बताते हैं कि इतना अनुशासित शख्स कोई और नहीं। हमेशा फ्लाइट से पहले फोन कॉल करते थे घर पर कि मैं आ रहा हूं। इस बार भी कॉल करके कहा था कि जल्दी लौट कर आऊंगा, लेकिन ये उड़ान आखिरी रही। मेरी अभी व्हाट्सएप पे तो डेली चैट रहता ही था, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। 2 महीने पहले मेरी उनसे बात हुई थी और हम लोग को भी थोड़ा क्यूरियोसिटी रहती थी कि पायलट और कैबिन क्रू, हम लोग डेली पूछते रहते कैसा है, क्या है, किधर ट्रैवल किया, ऐसी तरफ से बातें होती रहती थी। मैं हमारे सर्विस में दोनों एक ही डिपार्टमेंट में, सेंट्रल रेलवे में था और दोनों एक साथ में ही हम लोग काम कर रहे थे। और हम लोग अभी इधर ही एक ही साथ राहुल को जेडी राहुल कॉम्प्लेक्स में रहे हैं। दीपक कैसे थे? बचपन से आप उनको देखते आ रहे हैं, उनके पिताजी आपके दोस्त थे। वो उनके जो पिताजी का स्वभाव भी अच्छा है और उससे बहुत ज्यादा करके वो बच्चा था, वो सबसे मन में जो मिलता है वो सब बच्चे से लेके बड़े सबको रिस्पेक्ट से बात करता था, सबसे अच्छा हंसमुख के रहता था और बहुत मन में छुप रहा था। हादसे में जान गंवाने वाले जो लोग हैं, उनके परिजनों का, जो नेक्स्ट ऑफ किन, सबसे करीबी जो रिश्तेदार होते हैं, उनका सैंपल लिया जाता है ताकि डीएनए टेस्टिंग के जरिए ये पता लगाया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। उन्हीं में एक हैं फाल्गुनी, जिनके पिता के लिए उनका डीएनए सैंपल लिया जा रहा था।
वो गम के साथ बहुत अधिक गुस्से में भी। मेरे पापा की क्या गलती थी जो इसमें बैठे थे? पैसे से आप नीट खरीद सकते हो गोली, मेरे सच्ची नीट कैसे आएगी? 1 करोड़ मैं तो देती हूँ, मुझे पापा वापस लाई है। एयर इंडिया वाले को बोलो 1 करोड़ मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो। आपके हिसाब से ही मेरे पापा गए हैं ना, आपको चेक करना था, पहले क्यों नहीं चेक किया? क्यों ऐसे हादसे के शिकार बनते हैं लोग? और ये 1 करोड़ में खरीदोगी मेरे पापा को? आप क्या मजाक बना के रखते हो? एयर इंडिया वाले कुछ सुनते नहीं है। एयर इंडिया वाले 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, क्या 1 करोड़ देंगे? वो मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए। मेरी मदर भी वहाँ थी, मगर तो वापस कीजिए। 2 करोड़ मैं दूंगी आपको, चैलेंज पाती हूँ मैं एयर इंडिया वाले को। क्या मजाक बना के लगते हो आप किसी भी जान को? कोई कहवा नहीं रहते, बोल रहे 1 करोड़ दूंगे, 3 करोड़ में दूंगी, मेरे पापा मुझे चाहिए। अब पैसों के क्या खरीद सकते हो आप? मेरे पापा को नहीं खरीद सकते ना। पैसों के आप सोने के लिए पलंग खरीद सकते हो, नींद कैसे आएगी वो पलंग में? पैसों का मोह की सब कुछ खरीद सकते हो, मगर सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा जो मेरे पापा मुझे करते थे? कहाँ मिलेगा वो? 1 करोड़ में मिलेगा सच्चा प्यार? मजाक बना के लगते हैं एयर इंडिया वाले। बंद कर दो, नहीं होता तो आपको उन्हें किसी जान की भी कीमत न चुकानी पड़े किसी को। एयर इंडिया को खत्म कर दो, नहीं चाहिए। वो तो देश प्रेमी थे मेरे पापा, वो बोल के एयर इंडिया है हमारा देश है, हमारा प्रेम है, वो बैठ गए। क्या मिला? देश प्रेम का क्या नहीं करना, क्या मिला? क्या किया प्रेम? वो ऐसा प्रेम है इंडिया का। आंटी क्या नाम है आपकी मम्मी का? फाल्गुनी से। फाल्गुनी जी, मैं आपका ये मैसेज दूंगी। उसको बोलो 2 करोड़ दूंगी, मुझे मेरा पापा चाहिए, और नहीं आए तो आपका पेन बंद कर दो, अभी चलाना भी मत। किसी भी जान के साथ खेला नहीं कर सकते आप लोग। केवल 241 जिंदगियां नहीं गई, 241 सपनों का अंत हुआ। जैसे 19 साल के संकेत गोस्वामी, मेहसाणा के रहने वाले संकेत इंजीनियर बनना चाहते थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन उनकी सपनों की उड़ान ये पहली और आखिरी ही रही। यहाँ ऑटोमोबाइल्स का कोर्स किया था और डिग्री के लिए वो लंदन जा रहा था। करीबन 1 साल से वो अपनी मेहनत कर रहा था। उसको बहुत आशा थी वहाँ पढ़ाई करके कि कुछ हम करें अपने लाइफ में। कितने भाई बहन थे? वो एक ही भाई था, उसके परिवार में एक छोटी बहन थी। परिवार के तो कुछ देखी नहीं जाती, हम वहाँ किसी को जाने नहीं देते, क्योंकि एक लौता लड़का था और 19 साल से ऊपर करीबन 20वां साल अभी उसको लगा ही है। तो हमारे परिवार पे कैसे कि आफत आ गई है। उसने इधर ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा किया था और लंदन में स्टूडेंट वीजा में जा रहा था। पिछला 1 साल से बहुत मेहनत किया उसने, IELTS पास किया और खूब उत्साही लड़का था। परिवार में कौन कौन? परिवार में उसका छोटी बहन है एक, और वही है, भाई बहन एक, दोनों ही था, एक ही लड़का था। अब 38 साल के अर्जुन पटोलिया की बात आपको बताते हैं। अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए वो अहमदाबाद में थे। गांव में जाकर नदी में पत्नी की अस्थियां विसर्जित की, वापस लंदन लौटकर जा रहे थे, लेकिन वो भी सवार थे उसी AI 171 में। आज प्लेन दुर्घटना बनी, AI 171 અમદાવાદ લંડન ની જે ફ્લાઇટ હતી એમાં મારા કાકા થાય વડીલ શ્રી અર્જુનભાઈ મનોજભાઈ પટોડિયા, એ એમના પત્ની આજે ઘણા સમયથી બીમાર હતા અને જેમનું નિધન થયું હતું, તેમનું ત્યાં બધું પતાવી અને પછી અહીંયા સાંસ્કૃતિક વિધિ માટે આવેલા હતા। તો અસ્થિ પધરાવવાની આજે વિધિ આવતી હોય આપણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણે, અને બધું કામ પૂર્ણ કરી અને વિધિ પતાવીને આજે પરત ફરી રહ્યા હતા। બપોરની ફ્લાઇટ હતી જે 1:36ની ફ્લાઇટ હતી, એમાં AI 171 જેમાં જઈ રહ્યા હતા લંડન ખાતે, અને તેમાં જે ફ્લાઇટ ક્રેશની દુર્ઘટના બની છે IGP ગ્રાઉન્ડ ખાતે। रूपलबेन पटेल की भी बात आपको बताते हैं, जो 15 साल से अपने पति और बच्चों के साथ रह रही थी लंदन में, लेकिन वहां पर वापस लौट कर जाते हुए वो भी इस हादसे का शिकार हुई। आज रोज जो दुर्घटना हुई है
उसमें मेरी बहन थी और वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नडियाद आई हुई थी और आज उसकी फ़्लाइट थी, रिटर्न था, तो मैं उसको ड्रॉप करने गया था और जैसे ही मैं वापस आया मुझे ये न्यूज़ मिले कि ये फ़्लाइट जो है वो क्रैश हो चुकी है। तो हम सब परिवारजन मिल के वहाँ पे गए और वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही अलग था, बहुत ही पैनिक था वहाँ पे। मेरी बहन वहाँ लंदन में 15 साल से रह रही है और वहाँ पे उनके हस्बैंड हैं और 3 बच्चे हैं, उसमें एक बेटा बड़ा है और दूसरे जो 2 हैं वो ट्विन्स है, छोटे हैं वो। और उनकी उम्र बड़े बेटे की 13 साल है और जो छोटे हैं ट्विन्स हैं उनकी 7 साल है। आपकी लागणी क्या, आपकी बात हुई कि लास्ट बात हुई होगी बहन से? लास्ट बात मैं खुद उसको ड्रॉप करने के लिए गया था और उसका मेडिकल कंडीशन था, तो मैंने उसको अपना ये जो पैलेट होता है वो ला के दिया, उसको ट्रॉली ला के दिया और उसमें उसको बैग सब रख के दिया और आखिर में मैंने उससे हग किया और उसे कहा कि वहाँ पे जाके आराम करना तो रिकवरी जल्दी होगी और कोई चिंता मत करना। आपकी दोनों से बात हुई? नहीं, अभी बात नहीं हुई है, पर वो वहाँ से निकल चुके हैं तीनों बच्चों को लेके। वैसे तो वो लंदन में रहते हैं, लेकिन वो अपनी हेल्थ की इश्यू की वजह से यहाँ पर आई हुई थी और कुछ दिन यहाँ पर रुकने के लिए भी आई थी, अपने पीहर में रहने के लिए। बाद में तो वो जब तक यहाँ रही तब तक उन्होंने अलग अलग खाना बना के खिलाया, फिर उनके बालों में मैंने तेल भी डाल के दिया। उनको कुछ प्रॉब्लम थी, वो जहाँ दवाई नहीं लगा सकती थी वहाँ मैंने दवाई भी लगा के दी, उनका ख्याल रखा और जितने भी दिन रही हंसी खुशी से दिन बीते। बहुत सारे रिलेटिव्स को उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा किया जो काफ़ी दिन से वो मिल नहीं पाई थी, जिनको उन सबको वो मिली